खुद को खोजो। प्रश्नकर्ता कहता है, उस दिन हम लोग आज के पश्चिमी मन के तौर तरीकों और वेदांत के नैतिक और बौद्धिक अनुशासन के प्रति समर्पित होने में उसे जो कठिनाई होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। एक विशिष्ट बाधा तो युवा अमेरिकन या यूरोपियन के मन में इस प्रबल पूर्वाग्रह के रूप में होती है कि संसार की स्थिति विस्फोटक है और उसके लिए तत्काल ही कुछ किए जाने की प्रबल आवश्यकता है। उनमें आपके जैसे लोगों के प्रति धैर्य नहीं है जो कि व्यक्तिगत सुधार को संसार को उत्कृष्टतर बनाने की पूर्व आवश्यकता की तरह स्थान दिए जाने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मानव जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सारी प्रणालियों के परिवर्तन के लिए तैयार है। संपूर्ण विश्व में एक ही सरकार हो, एक ही पुलिस हो, एक ही योजना हो और सभी भौतिक तथा वैचारिक विरोधों को हटा दिया जाए, यही भर पर्याप्त है। किसी प्रकार के व्यक्तिगत रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि लोग ही समाज का निर्माण करते हैं, पर समाज भी लोगों को ढालता है। किसी मानवीय समाज में लोग मानवीय होंगे। उसके साथ यह भी सत्य है कि विज्ञान आज ऐसे अनेक प्रश्नों के साथ उत्तर देता है जिन्हें पहले धर्म के क्षेत्र में रखा जाता था। महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के सुधार में लग जाना एक सार्वजनिक प्रशंसनीय कार्य है। यदि निस्वार्थ भाव से कोई इसे करे तो उसका मन स्वच्छ हो जाता है तथा हृदय शुद्ध, परंतु शीघ्र ही उसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह एक मृग मारीचिका के पीछे भाग रहा है। परिवेशगत और अस्थायी सुधार सदैव संभव है और किसी महान शासक अथवा शिक्षक के प्रभाव से बारंबार ऐसा होता भी रहा, परंतु जल्दी ही उसकी समाप्ति भी हो जाती है और यह मनुष्य के लिए क्लेशों का एक नया चक्र छोड़ जाता है। समस्त अभिव्यक्ति की यही प्रकृति है कि भलाई और बुराई एक दूसरे का अनुसरण समान रूप से करते ही रहते हैं। वास्तविक शरण तो केवल अव्यक्त में ही पाई जा सकती है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या इस प्रकार से आप पलायन की सलाह नहीं दे रहे हैं? महाराज जी कहते हैं, बल्कि मैं विपरीत सलाह दे रहा हूँ। पुनः नया होने का एकमात्र उपाय है कि पूर्ण विनाश से गुजर जाना। यदि एक नया आभूषण बनाना हो तो पुराने को गला देना होता है और तब उस रूप को वह आभूषण पूर्णतः खो देता है। केवल वे ही व्यक्ति संसार को परिवर्तित करने में सक्षम हैं जो संसार से परे हो चुके हैं। इससे अन्यथा कभी भी नहीं हुआ। ये इसे गिने लोग जिनका प्रभाव दीर्घ काल तक टिका रहा, सभी वास्तविकता को जानने वाले लोग थे। उनके स्तर तक उठो और तब संसार की सहायता के बारे में कुछ कहो। प्रश्नकर्ता, हम नदियों और पर्वतों की सहायता करने के लिए उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों की सहायता करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, संसार में उन लोगों को अतिरिक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है जो कि संसार को बुरा बनाते हैं। उनसे कहो कि वे अच्छे हो जाएं। प्रश्नकर्ता, चूँकि वे कामना और भय से संचालित होते हैं अतएव वे इस प्रकार के हैं। महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य का आचरण जब तक भय और कामना द्वारा नियंत्रित रहता है तब तक कुछ अधिक आशा नहीं रखी जा सकती और लोगों के पास जाकर उनसे कुछ कहने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, यह जानने से पहले यह भी आवश्यक है कि तुम स्वयं समस्त कामना और भय से मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, कुछ मूलभूत कामनाएं और भय तो अपरिहार्य ही होते हैं, जैसे कि भोजन, यौनेच्छा और मृत्यु से संबंधित भय और कामनाएं। महाराज जी, वे आवश्यकताएं हैं और आवश्यकता की तरह उनकी पूर्ति करना सरल है। प्रश्नकर्ता, क्या मृत्यु भी आवश्यकता है? महाराज जी, यदि एक दीर्घ और सफल जीवन जी लिया जाए तो मरने की आवश्यकता भी अनुभव होती है। कामना और भय तभी अनिष्टकारी होते हैं जब उन्हें अनुचित तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे भी हो सके केवल उचित की ही कामना करो और अनुचित से भय। परंतु लोग जब अनुचित की कामना और उचित से भय करने लगते हैं तो वे अराजकता और विनाश का सृजन करने लगते हैं। प्रश्नकर्ता, उचित क्या होता है और अनुचित क्या है? महाराज जी कहते हैं, सापेक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो जिससे क्लेश की उत्पत्ति हो वह अनुचित है और जो क्लेशों का शमन करे वह उचित।
निरपेक्ष रूप से कहें तो जो भी तुम्हें वास्तविकता तक पुनः लौटा दे वह उचित होता है, और जो उसे तुमसे दूर करे, उसे और भी अस्पष्टता प्रदान करे, वह अनुचित। प्रश्नकर्ता: मानवता की सहायता करने से हमारा तात्पर्य होता है कि अव्यवस्था और मानवीय पीड़ा के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। महाराज जी कहते हैं, सहायता की तुम केवल बातें ही करते हो, क्या तुमने कभी सचमुच सहायता की है? एक भी मनुष्य की सहायता की है? क्या तुमने किसी एक मानव की भी इतनी सहायता की है कि उसे फिर कभी सहायता की आवश्यकता ना रहे? क्या किसी मनुष्य को तुम केवल चरित्र दे सकने में सक्षम हो? जो व्यक्ति उसके वास्तविक स्वरूप से उत्पन्न उसकी अंतर्दृष्टि पर ना भी निर्भर हो, तो कम से कम उसके कर्तव्यों और संभावनाओं की उसकी पूर्ण समझ पर ही निर्भर होता हो। जब तुम यही नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम कैसे जान सकोगे कि अन्यों के लिए क्या अच्छा होगा? प्रश्नकर्ता: आजीविका के साधनों की पर्याप्तता निश्चित ही सबके लिए एक अच्छी बात है। संभव है कि आप स्वयं ईश्वर ही हों, पर तब भी हमसे बातचीत करने के लिए आपको ऐसे शरीर की आवश्यकता तो है ही जिसका ठीक से पोषण हो रहा हो। महाराज जी कहते हैं, मेरा शरीर तुमसे बातें करे, यह आवश्यकता तो तुम्हारी ही है। मैं ना तो मेरा यह शरीर हूँ और ना मुझे इसकी कोई आवश्यकता है। मैं तो साक्षी मात्र हूँ, मेरा अपना कोई आकार नहीं। तुम लोग स्वयं की चेतना युक्त शरीर समझने के ऐसे अभ्यस्त हो गए हो कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि सारे शरीर चेतना के ही हैं। एक बार भी यदि तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि शरीर गत अस्तित्व मन की एक अवस्था भर है, चेतना में चल रही गतिविधि का प्रकार भर है, चेतना का महासागर असीम और शाश्वत है, तथा जब तुम चेतना के संपर्क में होते हो तब भी केवल साक्षी ही होते हो, तब तुम इस योग्य बनोगे कि चेतना के पूर्णता परे हो जाओ। प्रश्नकर्ता: ऐसा कहा जाता है कि अस्तित्व के अनेक स्तर हैं। क्या आप इन सभी स्तरों पर विद्यमान और सक्रिय हैं? क्या आप यहाँ धरती पर हैं तब स्वर्ग में भी होते हैं क्या? महाराज जी: तुम मुझे कहीं भी ना पा सकोगे। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे कि अन्य वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सके। सभी वस्तुएं मुझ में हैं, पर मैं वस्तुओं में नहीं हूँ। तुम मुझे किसी इमारत के दीवारों, दरवाज़ों और खिड़कियों आदि के बारे में बात कर रहे हो, जबकि मेरा संबंध उसकी नींव से है। ऊपरी ढांचा बनता बिगड़ता रहता है, पर नींव वैसे ही रहती है, आदि अनित्य। मुझे कोई रुचि नहीं है, जबकि तुम दूसरी कोई बात ही नहीं करते। प्रश्नकर्ता: एक अटपटे प्रश्न के लिए क्षमा चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति एक तीक्ष्ण तलवार लेकर आपका सिर धड़ से अलग कर दे तो आपको इससे क्या अंतर आएगा? महाराज जी: जरा भी अंतर ना पड़ेगा। देह अपने सिर को खो देगी, कुछ संपर्क सूत्र टूट जाएंगे, बस। दो व्यक्ति फोन पर बातें कर रहे हों और अचानक ही फोन का तार काट दिया जाता है, उन व्यक्तियों को उसके सिवा कोई अंतर ना पड़ेगा कि संवाद के लिए कोई अन्य साधन काम में लेना पड़ेगा। भगवद गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसे शस्त्र नहीं काट पाते हैं। यह अक्षरशः ऐसा ही है। चेतना की यही प्रकृति है कि यह जिन साधनों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करती है, उसके नाश के बाद भी वह बनी रहती है। जैसे कि अग्नि जिस प्रकार अग्नि ईंधन को तो जलाती है पर स्वयं नहीं जलती, स्वयं बनी रहती है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन के किसी बड़े से बड़े पर्वत को भी जलाकर राख कर देने के बाद शेष बनी रह सकती है, उसी प्रकार चेतना भी असंख्य देहों के मिट जाने पर भी स्वयं नहीं मिटती। प्रश्नकर्ता: पर ईंधन ज्वाला को प्रभावित तो करता ही है। महाराज जी: तभी तक जब तक कि वह शेष रहता है। ईंधन को बदलो तो ज्वाला का रंग रूप बदल जाता है। अब जैसे हम लोग परस्पर बातें कर रहे हैं, इसके लिए विद्यमानता आवश्यक वस्तु है। जब तक हम विद्यमान ना हो बातचीत ना कर सकेंगे, परंतु केवल विद्यमानता भर पर्याप्त नहीं होती, बातचीत करने की इच्छा हो यह भी आवश्यक है। अंतोगत्वा हम सचेतन बने रहना चाहते हैं।
हम सारी वेदनाएं और अपमान सहेंगे, परंतु फिर भी हम सचेतन बने रहने का प्रयास करते रहेंगे। अनुभव प्राप्त करने की इस लालसा के विरुद्ध जब तक हम विद्रोह नहीं करते और व्यक्त को पूर्णतः छोड़ ही नहीं देते, तब तक हमें राहत ना मिल सकेगी। हम जाल में फंसे ही रहेंगे। प्रश्नकर्ता कहता है, आप कहते हैं कि आप मौन साक्षी हैं और चेतना से परे भी हैं। क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? यदि आप चेतना से परे हैं तो आप किसके प्रति साक्षी हैं? महाराज जी, मैं चेतन हूँ और अचेतन हूँ। चेतन और अचेतन दोनों भी हूँ, न चेतन और न ही अचेतन। इस सब के प्रति मैं साक्षी हूँ, परंतु वस्तुतः साक्षी जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ विद्यमान ही नहीं जिसका कि साक्षी हुआ जा सके। मैं मन से रहित सारी मानसिक रचनाओं संरचनाओं से पूर्णतः रिक्त हूँ और तब भी पूर्णतः जागृत हूँ। इसे अभिव्यक्त करने के प्रयास के रूप में मैं यह कहता हूँ कि मैं मन से परे हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, तब मैं आप तक किस प्रकार पहुँच सकता हूँ? महाराज जी बोलते हैं, अपने सचेतन होने के प्रति सजग रहो और चेतना के स्रोत को खोजो। यह पर्याप्त है। शब्दों के माध्यम से जो संप्रेषण किया जा सकता है वह अपर्याप्त होता है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे करने से प्रकाश मिलेगा, न कि मेरे कहने भर से। साधनों का विशेष महत्व नहीं हुआ करता। यह तो इच्छा, आकुलता और तत्परता है जो अधिक महत्व रखते हैं।